राम मंदिर के दान पात्रों से चोरी हुई रकम का सही अंदाजा लगाना करीब नामुमकिन है। चढ़ावे की चोरी के मामले के जानकार सूत्रों के अनुसार दान के गबन में सीधे तौर पर शामिल 8 आरोपी जो कि गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनमें से कम 4 काफी पहले से ही राम मंदिर में काम कर रहे थे। वो सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के कर्मचारी बाद में बने। इस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैश मैनेजमेंट के लिए वो सेवाएं ले रहे थे। सवाल यही है कि क्या राम मंदिर में दान की चोरी का सही आंकड़ा कभी पता भी चल पाएगा या नहीं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगा। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच 3 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी और याचिकाओं में जांच सीबीआई को सौंपने और एसआईटी के गठन की मांग की गई है। साथ ही मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी मांग की गई है। इधर मंदिर में चढ़ावा गिनने वाले 23 कर्मचारियों ने गुरुवार को एक साथ इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि चोरी की घटना के बाद 10-20 रुपए के नोट बढ़ गए हैं, जिससे गिनती में ज्यादा समय लग रहा है। पहले 500 रुपए के नोटों की 70 से 80 गड्डियां बन जाती थी, अब बमुश्किल 15 गड्डियां बन रही है। पहले काम 2 शिफ्ट में होता था, लेकिन अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक एक ही शिफ्ट कर दी गई है। वेतन वही है और काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं। अब बैंक के पास सिर्फ 13 गणना कर्मी ही बचे हैं। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ के पद के चयन को लेकर कहा है कि ये पद पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, दोनों के लिए खुला हुआ है। ट्रस्ट ने कहा है कि सीईओ को चुनने के लिए बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी से उम्मीद है कि वो अगली 30 दिन में चयन प्रक्रिया पूरी कर लेगी। अब आपको बताते हैं कि इस कमेटी में कौन कौन है। कमेटी ने इस बात पर जोर दिया है कि सीईओ को चुनने के लिए ईमानदारी और निष्ठा सबसे जरूरी पैमाना होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि ईमानदारी और निष्ठा के बाद किस तरह से एक के बाद एक आरोपियों के खुलासे हुए हैं कि उन्होंने राम मंदिर के दान से किस तरह से चोरी की। इसलिए अब ईमानदारी और निष्ठा ये सबसे ज्यादा जरूरी पैमाना बनाया गया है सदस्यों के लिए। उन्होंने कहा है कि चुने गए व्यक्ति में ट्रस्ट के भीतर काम का अच्छा माहौल बनाने और सभी स्टेक होल्डर्स का सम्मान हासिल करने की क्षमता होनी चाहिए। कमेटी में जस्टिस प्रमोद कोहली जो कि रिटायर्ड है, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी ये भी रिटायर्ड है और सुरेश हवारे शामिल हैं। कमेटी के सदस्य ने बताया कि कमेटी अपनी खोज को किसी खास प्रोफेशनल बैकग्राउंड तक सीमित नहीं रख रही है। इसके बजाय एक ऐसे व्यक्ति को खोजने पर जोर दिया जा रहा है जिसमें विनम्रता हो, समर्पण हो, ईमानदारी हो और भक्तों के लिए बिना थके काम करने की क्षमता भी हो। पुलिस, सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के उम्मीदवार भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनमें संगठन और मैनेजमेंट की साबित हो चुकी क्षमताएं होती हैं और अंतिम चयन पूरी तरह से योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर ही किया जाएगा। उम्मीद है कि कमेटी कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह कोई औपचारिक खोज प्रक्रिया नहीं अपनाएगी। इसके बजाय संभावित नामों का चयन सिफारिशों और आवेदनों के आधार पर होने की संभावना है, जिसमें व्यवहार संबंधी गुण, सार्वजनिक छवि और ईमानदारी जैसे पहलुओं को काफी महत्व दिया जाएगा। सीईओ की जिम्मेदारी होगी कि वो जिला प्रशासन और दूसरी सरकारी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाएं और अयोध्या आने वाली बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए सुचारू व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। इस भूमिका का एक और अहम पहलू वित्तीय देखरेख होगा, जिसमें सीईओ से उम्मीद की जाएगी कि वो तय प्रक्रियाओं के अनुसार दान और अन्य वित्तीय मामलों का सही प्रबंधन सुनिश्चित करें। राम मंदिर में दान चोरी के 4 आरोपी अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को महाकुंभ 2025 के दौरान कई अन्य स्वयं सेवकों के साथ उस समय काम पर रखा गया था, जो राम मंदिर के दान पात्रों में बहुत ज्यादा पैसा आने लगा था। उस समय एसबीआई के पास इस काम के लिए तुरंत आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे। इसलिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारियों ने ऐसे स्वयंसेवकों को तलाशा जिन्होंने पहले भी अहम कार्यक्रमों और आयोजनों को संभालने में अच्छा काम किया था। एक सूत्र ने बताया कि अनुकल्प मिश्रा मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण समारोह, पहली और दूसरी वर्षगांठ के आयोजनों और दीपोत्सव जैसे अहम कार्यक्रमों में शामिल था। समय के साथ वो मंदिर से जुड़ी अहम बैठकों में एक जाना पहचाना चेहरा बन गया। उसने चंपत राय और अनिल मिश्रा का भरोसा जीत लिया था और समय के साथ अनुकल्प को अपने परिचितों को ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मिलवाने का मौका मिला और पिछले साल महाकुंभ के दौरान दान की धनराशि गिनने का काम सौंपे जाने से काफी पहले ही उसने उनकी नियुक्तियां करवा दी थी। दशकों से भगवा संगठनों से जुड़े होने के कारण ट्रस्ट के पदाधिकारियों और प्रशासकों ने चढ़ावे की गणना के लिए स्वयं सेवकों को तैनात करते समय उन पर भरोसा किया और यही भरोसा उन पर भारी पड़ गया। चारों आरोपी दान राशि गिनने का काम मिलने से पहले ही राम मंदिर के काम से जुड़ गए थे। दान पात्रों से इकट्ठी हुई राशि को मैनेज करने के लिए वाराणसी की प्राइवेट एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज को बाद में लगाया गया। जब तय एजेंसी आई तो इसने जो स्वयंसेवक पहले से ही गणना का काम संभाल रहे थे, उन्हें 40 अन्य युवाओं के साथ काउंटिंग एजेंट के रूप में तैनात कर दिया।
आरोपियों के पास से बरामद कुल करीब 80 लाख रुपए में से सबसे ज्यादा रकम 30,39,000 और गहने अविनाश शुक्ला के पास मिले हैं। इसके बाद करुणेश पांडे, उसके पास करीब 18,63,000 रुपए, अनुकल्प मिश्रा के पास 16,82,000 रुपए और लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपए बरामद किए गए हैं। रमाशंकर मिश्र की यदि बात की जाए तो कुल 7,32,000 रुपए और मनीष यादव के पास से 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए 2 लोग रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव की राशि की गणना करने में सीधी भूमिका नहीं थी। मंदिर से जुड़े एक अंदरूनी सूत्र की यदि बात की जाए तो उनकी पुष्टि पुलिस की जांच से हो रही है। पुलिस इन्हीं 4 लोगों को केंद्र में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस अविनाश, अनुकल्प, लवकुश और करुणेश की रिमांड लेना चाहती है। इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखने वाले वकील प्रांशु अग्रवाल ने कहा है कि दान की चोरी का यह मामला नैतिक पतन का उदाहरण है। किसी भी सरकारी या निजी संस्था की तरह सत्ता और लालच कुछ लोगों को भ्रष्ट बना देता है और वो कमियों का फायदा उठाते हैं। कैश से घिरे रहने के कारण समय के साथ उनके संस्कार भी बिगड़ने लगते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट और बैंक के पदाधिकारियों को निश्चित रूप से लापरवाही और ढिलाई के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए और महत्वपूर्ण मामलों से निपटने में लापरवाही बरतने के लिए उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आंतरिक नियंत्रण और जांच पड़ताल की कमी से यह अपराध हुआ है। चोरी हुई रकम की सही मात्रा और इस घटना की अवधि का पता नहीं लगाया जा सकता। सोचिए, एक वकील भी कह रहा है कि इस पूरे मामले में कितनी रकम चोरी हुई है और ये कब से हो रही थी, इसका पता चल ही नहीं सकता। क्योंकि साल 2024 में 22 जनवरी में जब रामलला स्थापित हुए, उसके बाद आपको भी पता है कि कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी मात्रा में सभी ने दिल खोल कर दान किया था, क्योंकि उनके रामलला 500 साल बाद उस मंदिर में विराज रहे थे। वहीं पर इतनी बड़ी चोरी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या बड़े मगरमच्छ इस पूरे मामले में धर दबोचे जाएंगे या फिर इसी तरह छोटी मछलियों को दाना देकर के इसी तरह से निशाना बनाया जाएगा? कौन है मुख्य आरोपी? आपको क्या लगता है किस तरह का एक्शन इस तरह से जिन्होंने चोरी की है उनके ऊपर लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।